गौस पिया जीलान है महबूबे सुभान, मेरे गौस पिया जीलान है महबूबे सुभान। अल्लाह के फजलो करम से ये जो मुबारक रात हमें अता हुई है, ये रात बहुत खास है और अहले मोहब्बत इस रात को शबे कद्र से भी अफजल मानते हैं। माशाअल्लाह। तो जब ये बाहर वाले सुनते हैं तो चेहरे बिगड़ते हैं, सवालिया नजरें हम पर उठते हैं और ये पूछते हैं शबे कद्र के ताल्लुक से तो कुरान में पूरा एक सूरा नाजिल हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बेशक हमने उसको कद्र वाली रात में नाजिल किया। आप क्या जानते हैं कद्र की रात क्या है? कद्र की एक रात 1000 महीनों की रातों से अफजल व आला है। सुभान अल्लाह। तो सूरे कद्र में लैलतुल कद्र की फजीलत है, लेकिन शबे मिलाद को आप शबे कद्र पर फजीलत कैसे दे सकते हैं? तो मैं बड़े आसान अंदाज में उनको समझा देना चाहता हूं कि शबे कद्र की जो फजीलत रब ताला ने कुरान में बयान फरमाई है, उसकी इब्तिदा में ही फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। वो रात 24 घंटे की नहीं होती है, उस रात में 2 चांद तुलू नहीं होते हैं, उस रात में चमकने वाले सितारे आसमान से दुनिया में नहीं आते हैं, सब वैसा ही रहता है जैसे और रातों में होता है। यानी कि ये रात भी उतनी ही होती है जितनी रोजाना होती है, और इस रात में भी एक ही चांद चमकता है, 2 चांद नहीं चमकते, और ना ही सितारों की अंजुमन आसमान से दुनिया में आके सजती है। तो फिर इस रात को फजीलत जो रब ताला ने दी है कि ये रात 1000 महीनों की रातों से अफजल व आला है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि इस रात में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया है। तो पता चला कि ये शबे कद्र है जिसको कुरान से निस्बत हो गई है, तो वो 1000 रातों से अफजल व आला हो गई है। और आज की रात है जिस रात को साहिब कुरान से निस्बत हो गई है, तो ये रात शबे कद्र से भी अफजल व आला हो गई है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। निकात अच्छे दे रहे, सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस रात को सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। साहिब कुरान की विलादत से निस्बत है। बेशक बेशक, यही वो रात है
कि जिसके आखिरी हिस्से में कि रात जा रही है, बेशक दिन आ रहा है, और वो है सुहानी घड़ी, बेशक बेशक बेशक, वो है मुबारक साथ, बेशक, जिस पर मेरे आला हजरत ने लाखों सलाम भेजे और यूं कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, बेशक, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। बेशक, आज ही की वो रात है कि रात जा रही है, दिन आ रहा है। और क्या आपने अपने उलमा से सुना है कि अल्लाह ने ऐसा वक्त क्यों मुकर्रर किया है? बेशक, पूरी तरह से रात में क्यों नहीं, और पूरी तरह से दिन के उजाले में क्यों नहीं? बेशक, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये भी तो बात समझने की है जी। कि ऐसा वक्त क्यों महबूब की विलादत के लिए कि रात जा रही है, दिन आ रहा है, और उसी वक्त में मेरे आका की इस दुनिया में आमद हो रही है। तो हजरात मोहतरम, इसकी वजह उलमा यूं बयान फरमाते हैं कि जब आका की विलादत का वक्त करीब आया तो रात जो अल्लाह की मखलूक है और नबी से मोहब्बत करती है, नबी से मोहब्बत रखती है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला तेरे महबूब की आमद होने वाली है, मौला मैं चाहती हूं कि तेरा महबूब रात की तारीकी में पैदा हो ताकि रात की फजीलत दिन से ज्यादा हो जाए। तो दिन भी तो अल्लाह की मखलूक है और वो भी नबी का आशिक है, वो कहां पीछे रहने वाला था, उसने भी रब की बारगाह में अरीजा रखा, मौला रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में तू अपने महबूब को इस दुनिया में भेज ताकि दिन का मकाम बुलंद हो जाए। अल्लाह ने रात की भी सुन ली, दिन की भी सुन ली, और ऐसा वक्त सुन लिया कि रात जा रही है, दिन आ रहा है, उसी वक्त मेरे आका की आमद हो रही है। रात की भी दुआ कबूल हो गई, दिन की भी दुआ कबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ने दिन का भी जो है रब ने इंतजाम फरमा दिया, रात का भी इंतजाम फरमा दिया, उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया, और अल्लाह ने ऐसा वक्त रखा अपने महबूब की आमद का कि रात को भी हिस्सा मिल गया, दिन को भी हिस्सा मिल गया। और अब जरा देखिए, गौर फरमाइए, ऐसा ही एक वक्त शाम को भी होता है कि दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है। बेशक, दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है। तो ये भी वक्त वो है कि दिन और रात का संगम होता है जी। ये भी वो वक्त है जिस वक्त में रात और दिन का संगम होता है। लेकिन दिन जा रहा है और रात आ रही है का वक्त नहीं चुना गया। रात जा रही है, दिन आ रहा है, इस वक्त को चुना गया। इसमें भी बड़ी हिकमत है, इसमें भी बड़ी हिकमत है कि रब ताला ने इस सुहाने वक्त को चुन करके ये बता दिया कि अब कुफ्र की तारीकियां छटने वाली है और इस्लाम का उजाला होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, दीन इस्लाम, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आज ही की वो रात है जिस रात के आखिरी हिस्से में मेरे आका की विलादत हुई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ जरा मैं विलादत मुस्तफ़ा पर कुछ गुफ्तगू करूं ताकि मीलाद का मकसद पूरा हो जाए। माशाअल्लाह, बेशक जी, महफिल मीलाद रखने का मकसद पूरा हो जाए कि मीलाद कहते ही पैदाइश को है। बेशक। क्या मतलब है मीलाद का? पैदाइश। मिलादुन नबी गैब की खबरें देने वाले की पैदाइश। सुभान, बेशक, सुभान अल्लाह। तो गैबदा नबी की पैदाइश की महफिल सज रही थी, सज रही है, बेशक, सजती रहेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। कल मैंने धरमगांव में कहा था कि महफिल मिलाद चल रही है और चलती रहेगी। कब तक? 2020 तक, 25 तक, 30 तक। आला हजरत से सुनो, हश्र तक डालेंगे। सुभान अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और जो मिलाद रोकने के लिए आमदा है, जो मिलाद रोकने की कोशिशें कर रहा है, जो मिलाद पर एतराज कर रहा है, जो जिक्र मुस्तफा को रोकने निकला है, जरा उसको मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि तू जो आज ये काम कर रहा है, तू कोई पहला नहीं है ये काम करने वाला, बल्कि तू जिनकी नस्लों से पैदा होकर आया है, तेरे बड़े भी यही कर रहे थे। जरा तारीख में झांक कर देख तो तुझे पता चलेगा। अबू लहब यही कर रहा था, अबू जहल यही कर रहा था, उतबा शीबा यही कर रहे थे, वलीद इब्ने मुगीरा यही कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? आला हजरत की जबान में सुनो, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। मिटाने वाले खुद मिट गए, वाह बेशक जी, घटाने वाले खुद घट गए। और सुनो हकीकत, सुनो हकीकत, न उनके घटाने से घटा कुछ घटता है, बेशक, न हमारे बढ़ाने से कुछ बढ़ता है। हम कौन? हमारी बिसात क्या? हमारी औकात क्या? हमारे बढ़ाने से ना बढ़ता है, ना इन वहाबड़ों के घटाने से कुछ घटता है। बेशक बेशक। जैसा कि आपने अपने उलमा से सुना होगा कि जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में फेंका जाने वाला था, तो दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी आग रोशन की गई थी। जी बेशक। दूर दूर तक उस आग की तपिश महसूस की जा रही थी, उसके शोले आसमान में बुलंद हो रहे थे। इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी आग जलाई गई हजरत इब्राहीम को डालने के लिए, उसमें आपको जिंदा जलाने के लिए। तो हजरात मुहतरम, उसी आग के बहुत दूर एक गिरगिट था। गिरगिट कहते हैं यहाँ पे? जी जी, गिरगिट कहते हैं ना? हाँ कहते हैं जी जी। एक गिरगिट था,
वो आग की तरफ चेहरा करके फूंक रहा था। मकसद क्या था? आग और भड़के, आग और रोशन हो और तेज हो। और आग के दूसरी तरफ एक छोटा सा मेंढक था जो तालाब में डुबकी लगाता, अपने नन्हे मुंह में थोड़ा सा पानी लेता और आग से बहुत दूर चेहरा करके आग की तरफ पानी उछालता ताकि आग बुझ जाए। अब ऐ पारोला के सुन्नी मुसलमानों, मुझे ये जवाब दो, क्या गिरगिट की कोशिश से आग बढ़ रही है? नहीं। क्या मेंढक की कोशिश से आग बुझ रही है? नहीं। ना गिरगिट की कोशिश से आग बढ़ रही है, ना मेंढक की कोशिश से आग बुझ रही है। बस अपने और पराई की पहचान हो रही है, अपने और पराई की पहचान हो रही है। बस यही मामला है कि जो नबी की शान घटाने में लगा है वो खुद अपने आप को मिटाने में लगा है। जो नबी की शान बयान कर रहा है, अल्लाह उसकी शान को बढ़ा रहा है, अल्लाह उसके मकाम को बढ़ा रहा है। यही हकीकत है कि आपने अपने उलमा से सुना होगा कि 1,20,000 या 1,24,000 सहाबा इकराम की जमात। बेशक। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे नाम बताएं तो 4 खुलफाए राशिदीन के नाम आप गिना दोगे? हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत सैयदना उमर, हजरत सैयदना अली, हजरत सैयदना अली, उस्मान, अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम। 4 हो गए। मैं कहूंगा थोड़ा और आगे बढ़ो। अशरा मुबशरा। मैं कहूंगा थोड़ा और आगे बढ़ो। हाफिज अहादीस कसीरा हजरत अबू हुरैरा। मैं कहूंगा थोड़ा और आगे बढ़ो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर। और बढ़ो। टाइम फिश। नहीं पता पाओगे, नहीं बोल पाओगे, नहीं गिना पाओगे। लेकिन अगर मैं रास तौर पर पूछ लूं कि नबी की बारगाह के सना खान कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हस्सान इब्ने साबित, हजरत हस्सान इब्ने साबित। दोस्तों और बुजुर्गों, ये देखिए आप जिक्र मुस्तफा की बरकत, ये देखिए आप नाते मुस्तफा पढ़ने की बरकत। दुनिया शोहदाए बद्र का नाम भूल गई, दुनिया शोहदाए उहुद का नाम भूल गई, लेकिन सना खाने मुस्तफा का नाम को याद रखा है। सना खाने मुस्तफा के नाम को याद रखा है। जब भी पूछो तो यही कहते हैं, हजरत हस्सान इब्ने साबित। ये जिक्र मुस्तफा करने की बरकत है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उन्होंने आका की बारगाह में आके अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने कुछ अशार लिखे हैं, आका पढ़ने की इजाजत चाहता हूं। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है, मिंबर पर मेरे आका तशरीफ फरमा है और सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात बैठी है। हजरत हस्सान ने इजाजत ली, मेरे आका ने फरमाया हस्सान पढ़ो, हस्सान पढ़ो। हजरत हस्सान पढ़ना चाहते थे, नबी ने फरमाया हस्सान रुको। हजरत हस्सान रुक गए और सोच में पड़ गए कि अभी इजाजत मिली थी, अभी मना कर दिया, मामला क्या है? नबी ने अपने दीगर सहाबा को इशारा किया, चौकी लाओ। चौकी लाई गई और मिंबर के सामने रखी गई और मेरे आका ने फरमाया हस्सान चौकी पर बैठकर मेरी नात पढ़ो। सुभान अल्लाह,
मेरे आका ने अपने शायरों का और अपने सनाखानों का मकाम बढ़ा दिया है, बेशक मकाम बढ़ा दिया है, मर्तबा बढ़ा दिया है, शान बढ़ा दी है। उन्हें अल्लाह के रसूल ने ऊंचा मकाम अता फरमा दिया है कि हजरत हसन को चौकी पर बिठाया गया और खुद मेरे आका जमीन पर आकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझ में आया इससे? नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत और नात सुनना खुद आका की सुन्नत। सुभान अल्लाह। नात पढ़ो भी, नात सुनो भी। नात शरीफ पढ़ रहे, नात शरीफ सुन रहे, कहीं प्रोग्राम में महफिल में आए तो आए और सुन लिए तो सुन लिए, खुसूसी तौर पर तो नहीं। क्यों? म्यूजिक पसंद है जी, डीजे पसंद है, झनकार बिट्स पसंद है, रैप पसंद है, पॉप पसंद है। ओह, इसीलिए दिल कमजोर हो रहे। तुमको लग रहा तेल घी खा रहे बोल के कमजोर हो रहे, असल वजह तो तुम समझ ही नहीं रहे। जितना ढोल की, बाजे की आवाज सुनते जाओगे दिल उतना ही कमजोर होता जाएगा। अल्लाह अकबर। तुमको वजह ही नहीं मालूम, तुम समझ रहे नहीं सब मिलावटी आ रहा है। ये तेल और घी कम करना पड़ेगा, दिन में वॉकिंग करना पड़ेगा, ट्रेडमिल लाना पड़ेगा, जॉगिंग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कुछ भी कर ले, जब तक गाजे बाजे की आवाज सुनता रहेगा दिल कमजोर होता जाएगा। और ये दिल सदर की हैसियत रखता है। बेशक बेशक। दिमाग फेल हो जाए, दिल बाकी रहे, धड़कता रहे तो वो जिंदा है। बेशक बेशक। गुर्दे फेल हो जाएं, दिल धड़कता रहे, वो जिंदा है। बेशक। कलेजा फेल हो जाए, खत्म हो जाए, लेकिन दिल धड़क रहा है तो वो जिंदा है। बेशक। जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, हाथ निकाल दिए गए, पैर निकाल दिए गए, आंख निकाल दिए गए, जबान कतर दी गई, कान काट दिए गए, नाक काट दी गई, दांत उखाड़ दिए गए, दिल धड़क रहा है तो जिंदा है। बेशक बेशक। और अगर ये मर जाए, दिल मर जाए, सदर मर जाए, कमेटी डिसॉल्व। बेशक जी। सदर मर जाए, कमेटी बर्खास्त। माशाअल्लाह। दिमाग बाकी है, गुर्दे बाकी है, कलेजा बाकी है, हाथ पैर बाकी है, आंखें सलामत है, मुंह सलामत है, दांत सलामत है, जबान सलामत है, सब सलामत है, लेकिन सदर साहब खत्म, सब खत्म। बॉडी है कमेटी की मगर सदर साहब नहीं रहे। सदर खत्म, कमेटी खत्म। बेशक। तो ये सदर है, ये बहुत अहम है। इसको गाजे बाजे की आवाज से कमजोर ना कर, अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब से मजबूत कर। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बेशक। अल्लाह अल्लाह की ज़र्ब से मजबूत कर, इंशाअल्लाह ये चमकेगा, सब कुछ चमकेगा। बेशक। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सुभान सब अल्लाह। पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बरसाने वाले। बहुत माशाअल्लाह। तो बुजुर्ग और दोस्तों, अर्ज में आपसे ये कर रहा था कि नात शरीफ पढ़ना सहाबा की सुन्नत और नात शरीफ सुनना आका की सुन्नत, इन दोनों सुन्नतों पर अमल करो।
और ये सुनो, ये मत देखो मेरी आवाज, मेरा अंदाज, मेरा लबो लहजा, मेरी तबस्सुम, मेरी तरन्नुम, नहीं, वहां ये नहीं देखा जाता, वहां इश्क देखा जाता है। बेशक, वाह वाह, बहुत खूब, बेशक वहां बेशक, इश्क देखा जाता है। वाह, जिसका बेशक। इश्क कामिल होता है वो कामयाब होता है। वाह, बेशक बेशक। तो हजरत मुहतरम हजरत हस्सान को मेरे आका ने इजाजत दी, कहा हस्सान पढ़ो, फिर मना किया, फिर चौकी मंगवाई, फिर चौकी पे बिठवाया, फिर कहा पढ़ो। मेरे आका खुद जमीन पर बैठ गए, सहाबा के साथ मेरे आका जमीन पर बैठ गए। हजरत हस्सान ने कलाम पढ़ना शुरू किया। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी आंखों ने आप सा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। वाह, बहुत खूब, बेशक। आप सा हसीन खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने किसी को नहीं देखा। तो कोई बहाबड़ा पकोड़ा 24 ये अगर कहे हजरत हस्सान ने क्या पूरी दुनिया का मुशाहदा किया है, क्या पूरी दुनिया को देखा है? अरे दुनिया में एक से एक बड़े बड़े मुल्क हैं, ममालिक हैं, वहां पर एक से बड़े के हसीन हैं। उन्होंने तो अरब के हिसाब से कहा, हिजाज के हिसाब से कहा, मक्के के हिसाब से कहा, पूरी दुनिया का मुशाहदा थोड़ी ना किया उन्होंने। जो ये आप मान लेंगे कि दुनिया में कोई नहीं उनसा हसीन, दुनिया में कोई नहीं उनसे जमील, ये ऐसे ही सवालात करते हैं। इनका काम ही सुबह शाम यही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक रजा के शेर जिंदा है इन कव्वाखोरों की खैर नहीं है। बेशक। हाँ हाँ, हम ये मानते हैं कि हजरत हस्सान ने पूरी दुनिया का मुशाहदा नहीं किया है, पूरी दुनिया का दौरा नहीं किया है, दुनिया के हसीन लोगों को नहीं देखा है। हजरत हस्सान ने जो कहा है लेकिन वो बिल्कुल सच है, सही है। कैसे? तो सुन, हजरत जिब्रील अमीन आका की बारगाह में आए हुए थे, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सातों आसमान देख लिए, सातों जमीन देख लिए, आका आप जैसा तो दरकिनार है, आपके कदम के बराबर भी कोई नहीं मिला है, आपके कदम के बराबर भी कोई नहीं मिला है। इस पूरी गुफ्तगू को आला हजरत ने अपने अंदाज में यूं पेश किया है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमा सुन्नत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक बेशक। मेरी आंखों ने आपसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। माशाअल्लाह। व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में सुना था हमने, वो बहुत ज्यादा हसीन थे। क्या नबी का हुस्न उनसे भी ज्यादा है? हाँ, अब तू पूरी तरह से कंफर्म कर ले, अजमलुल अजमलीन, अकमलुल अकमलीन। सुभान अल्लाह।
उनसे ज्यादा कोई हसीन नहीं, उनसे ज्यादा कामिल कोई नहीं। है। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेशक, कंफर्म कर ले। बेशक। बेशक हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत मशहूर है, जिस हुस्न को देखकर जुलेखा की सहेलियों ने फलों के साथ साथ उंगलियां काट ली थी। है उंगलियां काट ली थी, बेशक सही है। लेकिन जब हम सबकी मां उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना तो फरमाती है, उन्होंने मेरे आका का हुस्न ना देखा, अगर देख लेती खुदा की कसम कलेजे काट लेती, कसम खुदा की कलेजे काट लेती। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका से बढ़कर बेशक, कोई हसीन बेशक। नहीं। हजरत यूसुफ का हुस्न वो हुस्न था कि लोग नजर नहीं मिला पाते थे। जैसे सूरज को जब वो पूरी तरह से रोशन हो जाता है, निस्फुन नहार पे पहुंचता है, तो जब जैसा कि आंख से आप उसको सर की आंख से डायरेक्ट नहीं देख सकते, आंखें फौरन फेरनी पड़ती है। इसी तरह हजरत यूसुफ का हुस्न ऐसा था, हजरत यूसुफ का चेहरा ऐसा मुनव्वर था कि लोग नजर नहीं मिला पाते थे। नजर रखते चेहरे पर तो बचा लेते, हटा लेते, निकाल देते। क्यों? क्योंकि वो रोशन चेहरा ऐसा था कि उस रोशनी की ताप वो नहीं ला सकते थे। लेकिन जानते हो मेरे नबी का हुस्न कैसा था कि जो नजर डाल देता था हटाना भूल जाता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वाह वाह। मेरे आका के चेहरे से नजर हटाना भूल जाता था। सुभान अल्लाह, देखे ही जाता था, देखे ही जाता था। आए है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर से पूछो, वाह। हजरत अबू बकर से पूछो कि ए सैयदना अबू बकर, ए यारे खास, ए यारे गार, ए खलीफा अव्वल बिला फसल, कहो हक है। सुभान, ये अकीदा अहले सुन्नत है। बेशक। अबू बकर दा पहला नंबर, ये अहले सुन्नत का मौकिफ है। समझ रहे हो? अली दा पहला नंबर नहीं, अबू बकर दा पहला नंबर। बेशक। उमर जा दूसरा, बेशक। उस्मान जा तीजा, बेशक। अली दा चौथा। बेशक। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं अक्सर कहता हूं नबी का हुस्नो जमाल, फजलो कमाल, शानो अजमत, रुतबा और हैसियत देखना चाहता है तो अबू जहल की आंख से मत देख। वाह। अबू जहल की आंख से मत देख। बेशक। अभी हजरत मौलाना मौसूफ ने निजामत के दौरान इशारा दिया था कि अबू जहल कंकरियां लेकर आया था हाथ में, है कि नहीं? कंकरियों ने लाजवाब कर दिया कुफ्र को। अभी सुना ना आपने? बेशक। ये वही वाकया है। अबू जहल मुट्ठी में कंकरियां लेकर आया और नबी के सामने पहुंचकर कहता है, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ताखों की सबसे बड़ी पहचान बताई गई कि नबी को नाम लेकर पुकारते हैं और आशिक नाम लेकर नहीं अलकाब से पुकारते हैं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूर अल्लाह, या कासिमा रिज़्क़िल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, या ज़ीनत अर्शिल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, यासीन, ताहा। ये गुलामों का अंदाज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बेशक। मुट्ठी में कंकरियां लेकर आया और कहता है, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। पता चला अबू जहल का भी ये अकीदा था
वाह कि जो माशाअल्लाह, नबी होता है वो गैबदां होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। पॉइंट है इसके अंदर। जी जी जी। अबू जहल का भी अकीदा था कि जो नबी होता है वो गैबदां होता है। बेशक। आज हमारे दरमियान उस अबू जहल के भी बाप घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। उस अबू जहल को भी शर्मिंदा कर रहे हैं अपनी जहालत से। नबी को नबी भी कह रहे हैं और नबी के इल्म गैब का इनकार भी कर रहे हैं। तो बहरहाल अबू जहल आया मुट्ठी में कंकरियां लेकर, कहा बताओ अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, अबू जहल मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या वो चीज खुद बताए कि मैं कौन हूं। सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका का इल्मे गैब और ये है मेरे आका का इख्तियार। वाह बेशक बेशक। ये है मेरे आका का इख्तियार। इख्तियार। सुभान अल्लाह। अबू जहल मन ही मन मुस्कुराने लगा, कहा मैं तो बेजान कंकर लेकर आया हूं, ये क्या बोलेंगे। कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे नबी ने फरमाया, अबू जहल जरा अपनी मुट्ठी को कान के करीब कर। जो ही अबू जहल ने अपनी मुट्ठी को कान के करीब किया तो उसकी मुट्ठी में जितने कंकर कैद थे, हर कंकर नबी का कलमा पढ़ रहे थे, हर कंकर नबी की नबूवत का ऐलान कर रहे थे, रिसालत का डंका बजा रहे थे। अबू जहल गुस्से से फर्राता हुआ वो कंकरियां उठाता है और जमीन पर पटक देता है और वहां से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो कंकरियां ज़बाने हाल से अबू जहल का शुक्रिया अदा करती है। अबू जहल तेरा लाख लाख शुक्रिया, अबू जहल तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अबू जहल ने पूछा, ऐ कंकरियों किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हो। कंकरियों ने कहा, इस बात का शुक्रिया कि न जाने कहां पड़े थे वहां से उठा के लाया, नबी के कदमों में डाल दिया, हमारी किस्मत चमका दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ए पारोला के सुन्नी मुसलमानों, नबी से जो मोहब्बत करते हैं वो सुरखरू होते हैं। बेशक। अगर शर्मिंदगी से तुम्हारा दिल भर गया हो और अब सरबुलंद होना चाहते हो तो सुन लो कान खोलकर, ना पैसा सर बुलंद करा सकता है, ना खानदान सर बुलंद करा सकता है, ना जायदाद करा सकता है, ना प्रॉपर्टी करा सकती है। करा सकता है कोई सर बुलंद तो वो नबी का इश्क है। बेशक। नबी की मोहब्बत है, बेशक। नबी की गुलामी है। तुम नबी के गुलाम बनो। क्या बनो? नबी के गुलाम बनो, नबी के गुलाम बनो। और ये जुमला अपनी दिल की तख्ती पर नक्श करो, जो नबी का गुलाम होता है वो सिर्फ मस्जिद का नहीं जमाने का इमाम होता है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जमाने का इमाम होता है जो नबी का गुलाम होता है। देखो जरा तारीख में जाकर, बल्कि मैं तो कहूंगा चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है मेरा, कोई एक नबी के गुलाम को नाकाम बताओ। नबी का गुलाम हो और नाकाम हो, ये बताओ।
कोई मिसाल नहीं दे सकता। जितने नबी के गुलाम हैं सब इमाम हैं, वाह, सब इमाम हैं। चलो मिसाल भी ले लो चलते चलते। हजरत बिलाल का नाम सुना है? वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गुलाम थे। क्या थे? गुलाम। उमैया बिन खलफ के, उनके मालिक का नाम क्या था? उमैया बिन खलफ। ना खलफ भी बोले तो चलता। जी। उमैया बिन खलफ के पास थे तो गुलाम थे। और जब नबी को देखा, नबी के खुल्क अजीम को देखा, नबी के अंदाज को देखा, नबी की करम फरमाई को देखा, तो कहा आज से मैं सिर्फ इनका गुलाम हूं। आज से सिर्फ मैं इनका गुलाम हूं। हजरत बिलाल ने नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पैसा था उनके पास, कितनी दौलत थी उनके पास, कितनी जागीर थी उनके पास, कितने खेत थे उनके पास, कितने बाग थे उनके पास, देखो जरा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो है कोई मुसलमान जो कलमा पढ़े और हजरत बिलाल को गुलाम कहे? नहीं। जबकि पैसा नहीं, रुपया नहीं, दौलत नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन जब भी कहेगा सैयदना बिलाल, बेशक सैयदना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल, बेशक, हमारे आका बिलाल, हमारे बड़े बिलाल। बेशक। ये बिलाल को बड़ा किसने बनाया? ये बिलाल को सरदार किसने बनाया? ये बिलाल को आका किसने बनाया? ये बिलाल जो गुलाम था, उस गुलाम को जमाने का इमाम किसने बनाया? ना पैसे ने बनाया, ना खेत कलियान ने बनाया। जवाब बस इतना है, नबी की गुलामी ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, नबी की बेशक, गुलामी ने बनाया। बेशक, बेशक। और देखो नबी की गुलामी कैसे नवाजती है। नबी की गुलामी नवाजती है। हजरत बिलाल जब तक ये उमैया बिन खलफ के पास थे, बहुत मुमकिन है कि उनको उसके घर की छत पर भी चढ़ना नसीब ना हुआ होगा। लेकिन जब ये बिलाल नबी के गुलाम बनकर नबी के साथ चले, और जब मेरे आका फातिह मक्का बनकर खाने काबा में आए और 360 रंग बिरंगे बुतों को साफ किया गया, जब खाने काबा को पाक किया गया बुतों की पलीदगी से, और जब अजान का वक्त आया तो अपने गुलाम बिलाल से फरमाया, बिलाल आज काबे की छत पे खड़े होकर के अजान दे, काबे की छत पे खड़े करके अजान दे। हजरत बिलाल पूरी रफ्तार के साथ खाने काबा की छत पर गए, अजान देना चाहते हैं। दिल में ख्याल आता है, जब तक जमीन पर था चेहरा काबे की तरफ करता था, जब मदीने में था चेहरा काबे की तरफ करता था, जब बदर में था चेहरा काबे की तरफ किया था, जब ओहुद में था चेहरा काबे की तरफ किया था। अब तो मैं काबे पे खड़ा हूं, चेहरा किधर करूं? आका से पूछा, या रसूल अल्लाह चेहरा किधर करूं? आका ने फरमाया, बिलाल चेहरा मेरी तरफ करके अजान दे, मेरी तरफ करके अजान दे। इसीलिए तो आला हजरत ने फरमाया है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। वाह वाह।